children, how are you? Hope you all will be fine and enjoying your online teaching. Today I am here to discuss your last topic, that is rearing of silkworm. How we rear these silkworms, you know very well, as I have already told you in the earlier topics, but again I am going to tell you some more important terms in relation with that rearing of silkworm. So, from cocoon to silk, for obtaining silk threads, silkworms are used and reared. You know children, rearing. Rearing means किसी चीज को पालना. Here we rear what? Silkworms. तो silkworm को पालते हैं for obtaining silk fibers. तो silk fibers से हम सिर्फ फैब्रिक्स बनाते हैं एंड उससे पहले की कहानी आपको बताते हैं ये कैसे रियर किए जाते हैं एक मलबरी ट्री के ऊपर और मलबरी लीव्स पे. नाउ दिस इज एन एडल्ट सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ. You see here, there are large number of circular bodies, small circular bodies. These are nothing. These are eggs of this female adult moth. After that, this female adult moth, this is what? Mulberry tree. On the mulberry leaves, this moth will lay hundreds of eggs. 100-200 अंडे दे देते हैं एक बार में. And after some days, these eggs will be hatched by silk moth at particular temperature and get converted into these larvae, or you can say caterpillar, or you can say silkworm. After some time, they will start eating mulberry leaves because this is their food. So they start eating, and when they, after 25 to 30 days, they stop eating. After stop eating, the mouth of silkworm starts secreting a fluid that is made of protein, and these are nothing. These are, you can say, silk fibers. When those silk fibers get exposed with air, they will be converted into toughest silk fibers, and those silk fibers we will get in the form of cocoon. And cocoon, how these are made by these silk worms in the shape of 8. When they move its head in the shape of 8 around its body. Those fibers will wrap, and within these cocoons, pupa or silk moth, adult silk moth will be converted, and after that एक बार आप ये देख लो, ये एडल्ट सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ है. इसके चारों तरफ छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ये एग्स हैं. एग्स लेकर दिए 100-200 तक एक बार में लेकर देते हैं. और ये क्या है? मलबरी का ट्री है. मलबरी की ट्री में जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर ये एग्स दे देते हैं, और कुछ समय के बाद हैचिंग हो जाती है. हैचिंग से बहुत सारे लार्वा या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म निकल पड़ते हैं, और वो सिल्क वॉर्म किसको खाते हैं? मलबरी की लीव्स को खाते हैं, जो इसका बहुत पसंदीदा खाना होता है. तो लीव्स को खाते रहते फिर वो 25 से 30 दिन के बाद में ये खाना बंद कर देते हैं. बंद करने के बाद क्या करते हैं? इनके अपनी माउथ से ये एक प्रोटीन या फाइबर सीक्रेट करना
शुरू कर देते हैं। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, और जैसे ही सीक्रेट करते जाते हैं और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं, ये सिल्क के टफ फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने बॉडी के चारों तरफ 8 की शेप में, जो हमने आपको पहले बताया है, 8 की शेप में लपेटते चले जाते हैं और अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं। और प्यूपा से फिर उसी में डेवलपमेंट चलता रहता है और एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कोकून के अंदर ही कैद हो जाते हैं और छोटी सी बॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इन बॉल्स को गर्म पानी, खौलते पानी में डाला जाता है तो क्या है, बहुत सुंदर से शाइनी कलर के सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट, यानी कि फाइबर्स अलग हो जाते हैं और जो मॉथ अंदर है वो मर जाता है। भाई गर्म पानी में खौलते हुए डालेंगे तो कुछ जिंदा तो नहीं बना रहेगा, तो वो मर जाते हैं। और फार्मर्स क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, फाइबर्स अलग करते जाते हैं, सिल्क के फाइबर्स अलग करते जाते हैं, मॉथ को फेंकते चले जाते हैं। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि ये फार्मर्स भी खेती करते हैं इसकी, सिल्क वॉर्म की। कैसे, यहाँ से एक पेपर की स्ट्रिप पे या कपड़े की स्ट्रिप पे सावधानी से अंडों को वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में क्या एक बैम्बू की ट्रे टाइप की बनाते हैं जिसमें चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स और ट्विग्स, टहनियाँ वगैरह लगा देते हैं सिल्क वॉर्म के लिए, और अपने वहाँ पे फार्म में ले जाते हैं जहाँ पे इसकी वो उसको पालते हैं, उसकी खेती की जाती है। तो उन फार्म्स में ले जाते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और हाइजीनिक कंडीशंस सबका ख्याल रखते हुए उनको उस पेपर की स्ट्रिप में जिसमें अंडे हैं वो बैम्बू की ट्रे में रख देते हैं और कुछ समय के बाद में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनको हैच करा देते हैं। और हैच करने के बाद में बहुत सारे ये सिल्क वॉर्म मिल जाते हैं और सिल्क वॉर्म थोड़े बड़े होते हैं तो क्या मांगते हैं, खाना। और खाने के लिए फार्मर्स ये मलबेरी की फ्रेश लीव्स उसमें कन्वर्ट डाल देते हैं ट्रे में। ठीक है, और उसमें जो बहुत सारे सिल्क वॉर्म उसको क्या करते हैं, कुतर के खाना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी ये क्या करते हैं, सीधे लीफ नहीं डालते हैं, उसको चॉप करके, उसको टुकड़ों पीसेस करके वो ट्रे में रख देते हैं ताकि ये खाने में आसानी हो। तो ये खाते रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 25 से 30 दिन के बाद वो खाना पीना बंद कर देते हैं। फिर उनके माउथ से एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जो प्रोटीन का बना होता है और अपने बॉडी के चारों तरफ ये सिल्क के फाइबर्स ही होते हैं। जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो टफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, फाइबर्स टफ सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 8 की शेप में लपेटते चले जाते हैं। लपेटने से पहले क्या करते हैं, जिसमें वो खाना खा रहे थे उस ट्रे से धीरे से जब खाना बंद कर देते हैं दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्विग्स लगा रखी होती है फार्मर्स ने। तो उसकी हेल्प से उसमें लटक के उसमें दूसरे चैम्बर में जाके वो अपने माउथ से क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते रहते हैं फ्लूइड, और वो ही क्या करते हैं, कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस कोकून, यानी कि ये किसके, सिल्क फाइबर्स की बॉल जैसी बन जाती है, उसी कोकून बोल रहे हैं। उसी के अंदर ये प्यूपा, और प्यूपा से फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है इनका ये पूरा साइकिल। फिर जब हमें सिल्क चाहिए होती है तो क्या करते हैं, बड़े से टाइम्स में क्या करते हैं, पानी, खौलते हुए पानी में सारे कोकून को डाल दिया जाता है। एकदम से जैसे ही गर्म पानी के कांटेक्ट में आते हैं ये कोकून, तो वो सिल्क के फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं, सुंदर से शाइनी सिल्क फाइबर्स हमको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनमें से सिल्क फाइबर्स को और अलग कर देते हैं और जो रेशम का कीड़ा होता है
उनको सबको क्या है अलग फेंकते चले जाते हैं। इस तरह से हम क्या है सिल्क फाइबर्स को अलग कर देते हैं। अब हम और एक कहानी लेके अभी प्रेजेंट होते हैं। Now children, it's your last topic. Now what is reeling the silk? The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. It means the process of obtaining silk fibers from cocoon. That is called reeling the silk. It can also be done by using machines. तो बच्चों ये रीलिंग द सिल्क होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोकून जब हॉट बॉइल्ड वाटर में डाले जाते हैं तो उस समय क्या है कोकून क्या है पूरा ओपन हो जाता है, यानी कि उसके फाइबर्स सिल्क फाइबर्स खुल जाते हैं और सिल्क फाइबर्स को अलग पिक कर लिया जाता है और मॉथ को अलग कर दिया जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। और फिर जब हमें सिल्क फाइबर्स मिल जाते हैं तो उन सिल्क फाइबर्स के सिल्क के थ्रेड बनाए जाते हैं, उसको सिल्क थ्रेड से सिल्क के फैब्रिक्स वीव किए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये रीलिंग द सिल्क के बारे में जाना और एक छोटी सी कहानी चलते चलते आपको बता देते हैं। ये सिल्क की शुरुआत हुई कहाँ से, एग्जैक्ट टाइम तो हम लोग को नहीं पता है कि सिल्क कब आया, लेकिन ये जरूर पता है कि सिल्क चाइना से आया। तो चाइना के एक साम्राज्य में एक महारानी और सम्राट रहा करते थे, ठीक है। और उन महारानी का नाम था सी लुंग ची। क्या नाम था? सी लुंग ची। ये एम्प्रेस थी चाइना के एक साम्राज्य में। और जो सम्राट थे राजा जी थे उनका नाम था हुआंग टी। तो दोनों ही राजा रानी का एक सुंदर सा बगीचा था। जब राजा पहली बार बगीचे में गए, रानी ने देखा उनके जो बाग में मलबरी के ट्री लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनकी लीव्स कुछ तो डैमेज थी, यानी कि वो जगह जगह से कटी फटी थी या जैसे उसको किसी ने खाया हुआ हो। अब रानी सोच में पड़ गई। रानी ने राजा से कहा जरा ये हमारी लीव्स इस तरह से उतरी हुई क्यों मिलती हैं, क्यों कटी फिटी हो जाती हैं, तो इसकी जरा खोज की जाए, पता किया जाए ये आखिर किस वजह से होता है। तो फिर दूसरे दिन रानी और राजा पहुंच गए, ठीक है, बगीचे में। टहलते टहलते उन्होंने देखा, एक बार दिख गया कि पत्ती में छोटे छोटे से वही सिल्क वॉर्म कीड़े क्या हैं उस पत्ती पे मजे से बैठ के उसको खाए जा रहे जल्दी जल्दी खाए जा रहे थे। और उस तरह से उसमें क्या है लीफ जगह जगह से गायब कर दी, रानी देख रही थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये तो उन्होंने पहचान लिया कि कोई कीड़ा है जो ये पत्तियों को चट कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे राजा रानी दोनों गए बगीचे में। उन्होंने क्या देखा कि ये खा खा के क्या है, अब वो खाना तो उन्होंने बंद कर दिया। एक तो रेशम कीड़े क्या कर रहे हैं, कुछ एक अजीब सी हरकत कर रहे हैं, यानी कि वो अपने माउथ से कुछ रेसे जैसे वो लीफ के चारों तरफ लगे हुए उन्हें मिले और फटाफट वो क्या भून रहे थे, रेशम के कीड़े रेशम के तार वहां पे उन्हें लगे हुए मिले और एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास शाइनी थ्रेड उन्होंने देखे। और फिर चलो वहां पे कहानी खत्म। फिर तीसरे दिन फिर गए राजा रानी बाग में टहलते टहलते उन्होंने उसी क्या हुआ, उस दिन वो चाय पी रहे थे, चाय का कप साथ में लेके गए
बगीचे में, उनके बड़े बड़े बाग तो बगीचे होते ही थे घरों के अंदर में। टहलते टहलते, चाय पीते पीते वो टहलते टहलते पेड़ के नीचे पहुंच गए। तभी क्या हुआ, चाय जैसे ही पी रहे थे, टप से एक कोई चीज गिरी उनके कप में। उस कप में जैसे ही वो बॉल जैसी छोटी सी गिरी, वो क्या हुआ, जब देखा उन्होंने, रानी ने, वो पूरे पूरे क्या है, धागे 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 से इकट्ठे अलग हो गए। अब उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है। पता किया तो पता चला कि वो सिल्क के थ्रेड्स है, जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, अच्छे अच्छे शाइनी चमकीले से कपड़े अच्छे से पहनते हैं, वो सब सिल्क बहुत यूज होता था। तो ये सिल्क के कपड़े उसी से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पता चला सिल्क कहाँ से आया। तो सिल्क बच्चों कहाँ से आया, चाइना से आया। और इन्होंने खोज करी थी, ये दोनों राजा रानी ने इसकी खोज करी, सी लुंग जी। तो इस तरह से सिल्क हमारी दुनिया में आया और फिर इंडिया में भी पहुंच गया। और आज आप जान रहे हो सिल्क कपड़े कितने कॉस्टली होते हैं। और ये सब नेचुरल फाइबर है, बनता है, आर्टिफिशियल भी है। तो बच्चों, आशा है आपको ये कहानी बहुत मज़ेदार लगी होगी। तो इस कहानी के साथ में अब हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, गुड बाय and take care of yourself and your family, and stay safe, stay healthy, and stay home. Thank you.